बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सरफराज, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल सरफराज अकेडमी। आज हम अकाउंटिंग में सीखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 12। ट्रांजैक्शन नंबर 12 स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट मेरे चैनल पर नए हैं या जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें। तो स्टार्ट करते हैं बगैर टाइम जाए किए अपनी ट्रांजैक्शन नंबर 12 जिसका नाम है सेल्स डिस्काउंट। एक दफा फिर मैं आपको बताता चलूं कि ट्रांजैक्शन नंबर 12 का जो ताल्लुक है वो है हमारा ट्रांजैक्शन नंबर 4 से, जो हमने सीखी थी सेल्स ऑन अकाउंट। यानी जब जब हम उधार माल बेच रहे थे तो हमारी सेल्स बढ़ रही थी और साथ साथ क्या हो रहा था, रिसीवेबल बढ़ रहा था। मिसाल के तौर पर बोर्ड पे सीखते कि जब हम उधार माल बेच रहे थे तो अकाउंट्स रिसीवेबल तो हो रहा था डेबिट और सेल्स हो रही थी क्रेडिट। मिसाल के तौर पे 10,000 रुपए का सामान बेचा था तो 10,000 से सेल्स बढ़ गई थी और 10,000 से क्या हो रहा था, हमारा अकाउंट रिसीवेबल भी इंक्रीज हो रहा था। इसको रिकॉर्ड करते हैं, टू रिकॉर्ड सेल्स ऑन क्रेडिट। देखिए कैसे इस ट्रांजैक्शन का ताल्लुक ट्रांजैक्शन नंबर 12 से है। हमने 10,000 रुपए का सामान उधार बेचा था। अब इस ट्रांजैक्शन में क्या करें, रिसीव अ चेक। 10,000 रुपए का सामान उधार बेचा था, क्या करें, रिसीव अ चेक ₹9,800 फ्रॉम बासित। बासित से जो चेक रिसीव किया है वो कितने का किया है, 9,800 रुपए का। जबकि बासित से जो रिसीव करना थे वो हमने कितने करने थे, 10,000 रुपए। तो बासित ने हमें कितने पैसे दिए, 9,800 रुपए। सितंबर 1 को जैसे ही बासित ने हमें 9,800 रुपए दिए तो हमारा कैश क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। और कैश है हमारा करंट एसेट्स, कैश डेबिट 9,800। देखिए टोटल जो हमने वसूल करना थे वो 10,000। इन फुल सेटलमेंट का मतलब क्या होती है, जो दे दिया उसमें खाता क्या हो गया, आपका खत्म हो गया। अब उसके बाद कोई पैसा नहीं देना है। 10,000 देना थे, 9,800 रुपए देगी, क्या हो गया, खाता खत्म हो गया। तो डिस्काउंट कितना मिला, देखिए 10,000 में से 9,800 रुपए मिले तो डिस्काउंट कितना हो गया, 200 रुपए। जब सेल्स करते वक्त डिस्काउंट होगा तो उसको हम क्या कहेंगे, सेल्स डिस्काउंट। और सेल डिस्काउंट हमारा क्या होता है, डेबिट। सेल्स डिस्काउंट डेबिट 200 से। और अकाउंट सिविल हमारा क्या हो जाएगा, क्रेडिट। अकाउंट सिविल के आगे बासित का नाम आ जाएगा 10,000 से। इसको रिकॉर्ड कर दें, टू रिकॉर्ड रिसीव अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट। सितंबर की 1, सितंबर की 5। एक और ट्रांजेक्शन हम सीखते हैं कि रिसीव अ चेक ₹8,500। अब हमने चेक कितने का रिसीव किया, 8,500। जबकि हमने टोटल जो रिसीव करने हैं वो कितने करने हैं, 9,000 रुपए। जैसे ही हम सामने वाले से 9,000 रुपए रिसीव करेंगे तो उसका अकाउंट सिविल तो हो गया कम, अकाउंट सिविल तो हो गया क्रेडिट। अकाउंट्स रिसीवेबल क्रेडिट, सैप से रिसीव कर रहे हैं 9,000 से। जबकि कैश दिया कितने, उन्होंने रिसीव चेक 8,500 का। चेक इन फॉर्म ऑफ कैश होता है, कैश डेबिट 8,500 से। तो देखें हमें कितना डिस्काउंट मिला, 9,000 रुपए टोटल रिसीव करना थे जबकि रिसीव कितने किए, 8,500 रुपए। तो हमें 500 रुपए का डिस्काउंट हो गया। ये डिस्काउंट कौन सा है, हमारा सेल्स डिस्काउंट 500 से, ये डेबिट हो गया। इसको रिकॉर्ड कर दें, टू रिकॉर्ड रिसीव अ चेक इन फुल सेटलमेंट ऑफ देयर अकाउंट।
और एक चीज और बताता चलूं, जो सेल्स डिस्काउंट है इसकी नेचर क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये पैसा हम ले नहीं रहे, कस्टमर को हम डिस्काउंट दे रहे, कम पैसा ले रहे हैं उससे, तो ये हमारा क्या है, एक्सपेंस है। और एक्सपेंस जब भी बढ़ता है कहां रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड रिकॉर्ड होता है। ये थी हमारी ट्रांजेक्शन नंबर 12। अगर उम्मीद करता हूं आपको मेरी ट्रांजेक्शन नंबर 12 पसंद आई होगी। मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट का इजहार करें। अल्लाह हाफिज।